स्टूडेंट्स, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आई होप स्टूडेंट्स सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सुरक्षित भी होंगे। एज यू नो, हम लोगों ने क्लास 8 के लिए आप लोगों के साइंस के सेशंस स्टार्ट किए थे, जिसमें से पूरी साइंस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। मैं कंप्लीट करवाऊंगी और मैंने आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें से लास्ट मैंने आप लोगों को 5 किंगडम थे। विटेकर ने 5 किंगडम बताए थे। उन 5 किंगडम के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था बच्चों, और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल वर्क था, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड इन पुणे एंड फाउंडर कब हुआ था? 1952 में। अब हम लोग आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखिए, माइक्रोब्स माइक्रोब्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोब? तो हम लोग यहाँ बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है कंपाउंड, दूसरा होता है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल लाइट वाला। ठीक है, तो इन छोटे छोटे माइक्रोब्स को, आई मीन टू से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। Okay, among the living organisms, microorganisms are largest in number. अब स्टूडेंट आप लोग इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखिएगा कि हमारे इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस। हमने कितनी टाइप की स्पीसीज पढ़ी थी? 87 मिलियन पढ़ा था ना, कि हमारे इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में 87 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा तो नहीं है कि इंसान, प्लांट्स या बड़े बड़े जानवर ही आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर इस लाइन में जो आप लोगों को बोला गया है ना, वो ये बोला गया है कि पूरे 87 मिलियन स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हमारी इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान, पेड़ पौधे या बड़े बड़े जानवरों से ज्यादा कीड़े मकोड़े प्रेजेंट हैं। सिंपल भाषा में ये है। Hence they are classified as follows. अब जो हम लोग के कीड़े मकोड़े, आई मीन जो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी हम लोगों ने उनके हैबिट के बेसिस पर, उनके जोग्राफिकल एरिया यानी कि कहाँ रहते हैं, फूड हैबिट के बेसिस पर, राइट, उनके इन्वायरमेंटल बेसिस पर, उनकी बहुत सारी चीजों के बेसिस पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। तो पहले इसका ये चार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, पहले वही देख लेते हैं। ये देख लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वही सूक्ष्म, आई मीन टू से लिविंग ऑर्गेनिज्म बट माइक्रो। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बता चुकी हूँ, जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस, डीएनए या कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स शायद नहीं हो, एब्सेंट होंगी। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पूरा सब कुछ, न्यूक्लियस, डीएनए एंड सेल ऑर्गेनल्स, सब कुछ प्रेजेंट होगा, फिट एंड फाइन होंगे। क्या होंगे वो? फिट एंड फाइन, कोई उसमें बीमारी वगैरह कुछ नहीं होगी। दैट आर यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हम लोगों के बैक्टीरिया आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो डिफरेंट डिसीजेस को करते हैं, वो सब प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनकम्प्लीट। कहने को इनकम्प्लीट होते हैं लेकिन बीमारियां इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। और रही बात हम लोगों की यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में हम लोग के प्रोटिस्टा, फंजा यानी कि फंगस, एल्गी, हिंदी बोलते काई, एल्गी सुना होगा, काई, ये सब आ जाते हैं। Now with reference to size of microbes, remember 1 meter is equals to 10 to the power 6 micrometer and 1 meter is equals to 10 to the power 9 nanometer. माइक्रोब्स का साइज है, एक्चुअली जो माइक्रोब्स का साइज है ना, किसी का फिक्स तो होता नहीं है, वेरी करता रहता है, राइट। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 10 टू दी पावर 6 माइक्रोमीटर होती है, और नैनोमीटर में बात करें तो 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर
होते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से ही। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1 mm to 10 mm तक वेरी करता है। मैंने कहा ना किसी का साइज फिक्स्ड नहीं होता है, क्या करता है, वेरी करता है। अब आप ह्यूमन बींग्स में ही ले लो, मेरी हाइट कुछ और होगी, आप लोगों की हाइट कुछ और होगी, तो क्या किसी की सेम होती है कि मेरी 5 फीट या 5 से या 6 फीट है तो आप लोगों की भी उतनी होगी? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये बैक्टीरिया में भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और हर एक का साइज एक दूसरे से डिफर होता है 1 mm to 10 mm तक। कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि एक्चुअली उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स बोला जाए तो एक तरीके से उनकी क्या खास बात है, उनकी कौन कौन सी खास बात की वजह से हम लोगों को उनको एक अलग कैटेगरी यानी कि बैक्टीरिया की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। इंडिपेंडेंट का मतलब है आपका पैरासिटिक है, अपने आप जीवन नहीं बिता सकते, उनको अपना आई मीन टू से लिव करने के लिए किसी दूसरे की बॉडी होस्ट एज अ होस्ट चाहिए ही चाहिए, राइट। वो अपने आप कोई काम नहीं कर सकते, न खाना बना सकते, न पानी, कुछ भी नहीं। उनको जीवित रहने के लिए एक दूसरे की बॉडी चाहिए होती है ताकि उस दूसरे की बॉडी से वो जो उसका न्यूट्रिशन है, वाटर है, सब कुछ क्या है वो एब्जॉर्ब कर सके। एंड समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। कभी कभी तो ये होता है कि एक ही जगह पे इतने सारे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, ना कह सकते रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, वो एक अपनी एक अलग कॉलोनी बना लेते हैं। जैसे बहुत सारे ह्यूमंस बीइंग्स हैं, और अपनी अलग, सपोज करिए एक पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पर 100 लोगों ने घर बना लिए, तो क्या बोल देते हैं, अरे कॉलोनी है। तो ये यहाँ पर भी क्या है, कॉलोनी है। सेकेंड कैरेक्टर देखिए, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल। जो बैक्टीरिया के सेल होता है प्रोकैरियोटिक होता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि बैक्टीरिया हम लोगों के प्रोकैरियोट्स में आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रोकैरियोट होंगे। विद सेल वॉल, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती बल्कि क्या होती है, सेल वॉल। बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। अब ऑब्वियस ही बात है बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर भी जो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या होंगे, एब्सेंट ही तो होंगे। थर्ड कैरेक्टर है, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। आप लोगों ने देखिए, शायद आप लोगों के बाइनरी फिजन ना आया हो, पहले मैं बता देती हूँ व्हाट इज फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब किसी चीज को ब्रेक कर देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन? किसी चीज को ब्रेक कर देना। मेरे पास ये पेन है, मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो क्या हो गया, फिजन, डिवाइड कर देना। अब बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब होता है टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय? टू। दैट मीन जब मैंने इस पेन को बीच में से तोड़ा तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टू में, बाइनरी फिजन। अभी मैं इस पेन को एक बार यहाँ से तोड़ दूं, एक बार यहाँ से तोड़ दूं, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तीन में। तो फिजन तो होगा, फिजन मतलब ब्रेकिंग तो हो गई, लेकिन बाइनरी फिजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ हमारे दो पार्टीशन होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, वो अपनी बॉडी को, सपोज करिए ये बैक्टीरिया है, ये मैंने बैक्टीरिया बना दिया ऐसे 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 कैप्सूल की शेप में, और जब इस बैक्टीरिया ने अपने आप को बीच में से क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, और दो अलग अलग बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस कर दिया, आई मीन टू से दो बैक्टीरिया को फॉर्म कर दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ओके। और इसी तरीके से जो बैक्टीरिया है ना, अपने एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, फिर दो से चार, फिर चार से आठ, ऐसे डिवाइड होते चले जाते हैं, कॉलोनी बना देते हैं। फोर्थ कैरेक्टर है, इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगोरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मीन्स। अगर बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशन है, पता है बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। और जैसे ही हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है, बैक्टीरिया अपने आप को ब्रेक करते चले जाते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन। पहले एक बैक्टीरिया था, इसने अपने आप को ब्रेक कर लिया दो में, फिर इन दोनों ने भी अपने आप को ब्रेक कर लिया चार में, फिर चार ने अलग किया और कर किया, यानी कि
सपोज करिए कि अगर एक जगह पे 5 बैक्टीरिया है तो वो 5 बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करके 20 मिनट में अपनी नंबरिंग को डबल कर लेंगे, 10 हो जाएंगे, राइट। तो ये फेवरेबल कंडीशन, तभी तो कहते हैं कि जब ह्यूमिडिटी होती है, बरसात का मौसम होता है, उस टाइमिंग पर बैक्टीरिया ज्यादा पनपती है, आई मीन टू से ग्रो करते हैं। व्हाई? टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया है, देखिए, जैसे कॉकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो, अंस्ट्रेलियम। हर एक की अपनी अलग अलग शेप और साइज होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रोटोजोआ। इसका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 200 mm तक होता है, लिखा ना अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट इसमें भी नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेट है, लगभग, करेक्ट नहीं है। तो इसके कैरेक्टर्स देख लिए। अब इसके कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है। प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। सबसे पहली बात, कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, and some are found in the body of other organism and are pathogenic। और कुछ प्रोटोजोन ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उस बॉडी को होस्ट बना के रहती है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे प्रोटोजोआ है, राइट है। हम लोग को कभी कभी अचानक से कोई बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, किसकी वजह से? हमारी बॉडी के अंदर ये जो प्रोटोजोआ प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन को, सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमें बीमार कर रहे हैं। सेकेंड है, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल। देखिए, होते तो यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल है, बट यूकैरियोट्स होते हैं यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियस भी होगा और सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। There is a great variation in cell structure, यानी कि इनके जो सेल, प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, तो जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, जितने भी टाइप के, हर किसी का जो स्ट्रक्चर होता है अपनी बॉडी का वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआ। इनकी बॉडी के अंदर लोकोमोशन, मूवमेंट करने के लिए भी कुछ ऐसे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और उसी इस ऑर्गन से जिससे वो मूवमेंट करते हैं, उसी से वो अपना खाना भी खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, these organisms reproduce by simple cell division। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है अपने बेबी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन का मतलब है कि जैसे ये सिंगल सेल होते हैं, राइट, ये सिंगल सेल ने क्या किया? अपने आप को 2 पार्ट्स में या फिर हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अभी तक पहले ये एक प्रोटोजोआ था, अभी ये कितने हो गए? 3 हो गए और बड़े हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, जो कि फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, जो गंदा पानी होता है ना वहां रहते हैं। एंटा अमीबा हिस्टोराइटिका है, ये एक बीमारी करता है, अमीबाइसिस। एक प्लाज्मोडियम विवेक्स है जो कि मलेरिया करता है, मच्छर के अंदर रहता है। एक है यूग्लेना जो कि ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाता है, किसी की बॉडी के अंदर नहीं रहता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरामीशियम है, ये एंटामीबा है, ये प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फंजाई पर, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में फंगस भी बोल देते हैं। साइज अप्रोक्सीमेटली 10 mm to 100 mm। फंगस का जो साइज है ना 10 mm to 100 mm तक क्या करता है? वेरी करता है अपना। अब इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। These are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals। यहाँ पर मैंने बताया था ना, फंगस क्या है? जो सड़ा खाना होता है ना, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो खाना खराब हो जाता है या फिर कोई प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाती है और उनकी जो डेड बॉडी होती है तो उन पर फंगस लग जाती है। सपोज करिए कोई खाना खराब हो गया तो उस पे ऊपर फंगस लग जाएगी और उस पूरे खराब खाने को खा जाएगी और बढ़ जाएगी, ग्रो कर जाएगी। और अगर किसी भी प्लांट या एनिमल की डेथ हो गई है, उनकी डेड बॉडीज पर भी फंगस लग जाती है और और उनकी डेड बॉडीज को खा जाती है और एनर्जी ले लेती है। These are eukaryotic organisms। फंगस कैसी है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब कंप्लीट होती है। कुछ फंगस हम लोगों की यूनिसेलुलर होती है
and others are visible with naked eyes. कुछ फंगस एक सेकेंड, कुछ फंगस हम लोगों की यूनिसेलुलर भी होती है, कुछ फंगस हम लोगों की मल्टी सेलुलर भी होती है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। कुछ फंगस ऐसी होती है जो नेकेड आई, डायरेक्ट यहाँ लगी हो तो मेरे डायरेक्ट आंखों से देखो, ब्रेड पे लग जाती है ना तो आपको डायरेक्ट दिखती नहीं है, दिखती है ना, नेकेड आई से भी दिख सकती है। कभी कभी फंगस नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, उसको देखने के लिए फिर हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। थर्ड कैरेक्टर है सैप्रोट्रोफिक, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। हम फंगस को सैप्रोट्रोफिक फूड न्यूट्रिशन में काउंट करते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़े हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, हेटरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो। थर्ड टाइप का होता है सैप्रोट्रॉफिक, जो अपना खाना ना तो खुद बना रही है ना दूसरे से ले रही है, बल्कि जो खाना खराब हो गया है उससे खा रही है। सड़े हुए खाने को, खराब खाने को, या किसी की डेड बॉडी से खाना जो अपना एब्सॉर्ब करे, वो है सैप्रोट्रोफिक। फंगस हमारी सैप्रोट्रोफिक है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। दोनों मेथड को फॉलो करती है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल मेथड होता है जिसमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। असेक्सुअल मेथड होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सपोज करिए फंगस है, फंगस ने अपने आप को बीच में से डिवाइड कर दिया, दो फंगस को प्रोड्यूस कर दिया, ये होता है सेल डिवीजन। बडिंग का मतलब होता है बर्ड, कली निकल के आना। सपोज करिए फंगस है, इस फंगस से एक छोटी सी कली निकल आई, बड़ी होती चली गई, बड़ी होती चली गई, और जैसे ही ये बड़ी हो गई, मेच्योर हो गई, ये अपने बॉडी से, जो अपनी इसकी पेरेंट बॉडी है ना, उससे अलग हो जाएगी और फिर दो फंगस बन जाएगी, दैट इज बडिंग। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बेकर्स ईट है, कैंडिडा है, मशरूम, दीज आर द ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फंगस। ये है सैक्रोमाइसिस, फंगस का एग्जाम्पल है। या फोर्थ आ जाते हैं एल्गी, जिसे हम बोलते हैं काई सिंपल लैंग्वेज में। इसका जो साइज है वो वेरी करता है 10 mm टू 100 mm तक। एल्गी साइज वेरीज फ्रॉम 10 mm टू 100 mm। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक समझते हैं ना, पानी में रहती है। एल्गी बिना पानी के रह ही नहीं सकती, एल्गी को रहने के लिए क्या चाहिए, पानी। यूकैरियोटिक यानी कि कंप्लीट सेल, कंप्लीट होती है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल सब कुछ प्रेजेंट होंगे। यूनिसेलुलर होती है यानी कि सिंगल सेल होती है। और सबसे बड़ी बात ऑटोट्रॉफिक होती है, यानी कि अपना खाना खुद बनाती है। और आप समझ गए होंगे, अगर ये अपना खाना खुद बना रही है तो इसके अंदर किसकी प्रेजेंस है, क्लोरोफिल की, राइट। थर्ड है फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करती है, तभी तो खाना बनाती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सेल के अंदर क्या होना जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ओके, एग्जांपल में है क्लोरेला है, क्लैमिडोमोनास, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गी। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर, ध्यान रखिएगा, एल्गी की बहुत कम ही स्पीसीज है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी की ज्यादातर मल्टी सेलुलर है और हम लोग अपनी नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, गंदा पानी है पॉन्ड में, आप लोगों को ग्रीन ग्रीन कलर का काई दिखाई देती है ना, क्या है वो, एल्गी तो है। और क्या कर रहे हो आप, उसको अपनी नेकेड आई से आराम से देख रहे हो, राइट। यहाँ पे एक एल्गी का आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है, क्लोरेला एल्गी। फिफ्थ आ जाते हैं हम लोग वायरसेस। वायरसेस की कैटेगरी अलग होती है। वायरसेस का जो साइज है वो भी 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में वेरी करता है। Generally, viruses are not considered as living organisms or they are said to be organisms at the edge of living and non-living. आप लोगों ने बच्चों ये बात बहुत ज्यादा सुनी होगी कि वायरसेस हमारे वैसे नॉन लिविंग है। बहुत अच्छे, सब लोगों ने पढ़ा होगा भी, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि जो वायरसेस है वैसे तो नॉन लिविंग होते हैं, कोई जान नहीं है उनके अंदर, एकदम मृत्यु, डेड है। लेकिन जब वायरस किसी की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वायरस फिर उस लिविंग बॉडी के न्यूट्रिशन को वाटर सब उसके हर चीज को क्या कर रहे हैं,
एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एग्जाम्पल है कोरोना का ही ले लेते हैं कि कोरोना जब तक बाहर है हमारी बॉडी से वो नॉन लिविंग है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। हाँ, हम ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो उससे ज्यादा ताकतवर फिर कोई नहीं है, फिर तो जान लेके ही छोड़ेगा। राइट। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी। हम लोग वायरसेस को माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। माइक्रो मतलब एकदम माइक्रो, जो नेकेड आई से ना दिखाई दे। वायरसेस की अलग ही बायोलॉजी है, क्योंकि वायरसेस के बारे में हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। किसी की बॉडी के अंदर है तो लिविंग है, किसी की बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है। बेचारे करें तो करें क्या। चलिए इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, यानी कि इसकी खास बात देख लेते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं। They are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with the electron microscope. बैक्टीरिया से भी 10 से 100 गुना छोटे होते हैं, तो समझ लीजिए कितने छोटे हो गए। और हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अब इन वायरसेस को देखने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सेकेंड कैरेक्टर है, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, यानी कि ये एक ऐसे पार्टिकल्स कह सकते हैं, एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि अपनी चीजों के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना। एंड वायरसेस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। एक्चुअली में हम लोग बात करें तो वायरसेस है क्या, वायरसेस के अंदर जो चीज फाउंड आउट होती है वो है डीएनए। डीएनए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी एक लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट्स अ लॉन्ग मॉलिक्यूल। डीएनए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ऐसे। और ये स्ट्रक्चर वायरस के अंदर प्रेजेंट रहता है। वायरस के अंदर कुछ नहीं है, ना उसका स्टोमक है ना माउथ है, कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, सिर्फ डीएनए है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड एक डीएनए के एक तरीके का एसिड होता है जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक और एसिड होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। दैट मीन कि वायरस के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ दो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी किसी वायरस के अंदर तो डीएनए और आरएनए एसिड दोनों होते हैं, और किसी किसी वायरस के अंदर कोई एक ही होगा, या तो डीएनए या फिर आरएनए। ओके। Viruses survive only in living plant or animal cells and produce their own proteins with the help of those cells and create their numerous replica. वायरसेस सिर्फ और सिर्फ किसी भी लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल के अंदर ही रह सकता है। मैंने अभी बताया ना कि वायरस जब तक किसी लिविंग बॉडी के अंदर है, चाहे वो प्लांट हो एनिमल, तब तक वो जिंदा है, क्योंकि वो उस लिविंग प्लांट या एनिमल की बॉडी से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और जब वायरस हमारे न्यूट्रिशन का यूज करके अपने प्रोटीन को बना रहा है, अपने प्रोटीन को बनाने का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में एक वायरस एंटर हुआ है तो वो एक वायरस हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके अपने बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज वायरस को प्रोड्यूस करता है। Then they destroy the host cell and become free, and these free viruses infect new cells. ये क्या करेगा, सपोज करिए कि हमारे सपोज करिए कि लंग्स में कोई वायरस एंटर हो गया, ठीक। लंग्स के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन था, जितनी भी चीजें थी लंग्स की, वो सब वायरस ने यूज कर ली। अब वायरस ने इन लंग्स का यूज करके अपने प्रोटीन को बनाया और बहुत छोटे छोटे वायरस को क्या है, प्रोड्यूस कर लिया, बेबी वायरस को। और हमारे लंग्स हो गए खराब। ऑब्वियस ही बात है, जो चीज हमारे सिर्फ लंग्स को मिलनी चाहिए थी वो वायरस ले गए खींच के, कुछ नहीं मिला। तो अब ये वायरस क्या करेंगे, अभी हमारे कोई दूसरा ऑर्गन, सपोज करिए किडनी पे, हार्ट पे, स्टमक पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, कहीं पर भी अटैक कर देंगे। और धीरे 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 करके हम लोगों की पूरी बॉडी को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। अगर हम लोगों ने टाइम पे दवाई वगैरह अपना ख्याल रख लिया तो बच जाते हैं, नहीं हुआ तो फिर कोरोना पेशेंट की हो ही रही है डेथ, वो आपको पता ही है, उसमें मुझे क्या बताना।
फोर्थ है वायरसेस क्या कॉज मैनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरस से प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारी डिसीजेस होती हैं। यहाँ पर एक टोमेटो विल्ट वायरस है, टोमेटो में हो जाता है, टोमेटो एकदम पिलपिला सा गंदा सा हो जाएगा, विल्ट वायरस। ओके, चलिए यहाँ पर एक डू यू नो है, ह्यूमन ह्यूमन पोलियो वायरस। एक सेकेंड, ह्यूमन पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स वायरस एक्सेट्रा। ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में कौन कौन से वायरस अटैक करते हैं? पोलियो का, फ्लू वायरस, फ्लू में क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, HIV वायरस जिसकी वजह से एड्स हो जाता है। कैटल्स में बात करें, आप लोग कैटल्स जानते ही है ना, ये जो गाय भैंस होती है कैटल्स, इनमें सबसे ज्यादा जो वायरस अटैक करता है पिकॉर्ना वायरस। प्लांट्स में होता है, टोमेटो में होता है विल्ट वायरस, और एक होता है टोबैको मोसेक वायरस। टोबैको का प्लांट होता है, टोबैको मतलब तंबाकू, उसका प्लांट जो होता है, उस टोबैको के प्लांट में जो वायरस है वो है टोबैको मोसेक वायरस। बैक्टीरिया में जो वायरस आ जाता है वो है बैक्टीरियोफेज। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बैक्टीरिया को भी एक वायरस मारता है, बिल्कुल मारता है भाई, कि बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस एंटर करता है वो है बैक्टीरियोफेज। और अगर एक बार ये बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गया तो उस बैक्टीरिया की जान लेके छोड़ता है। लिखा भी हुआ है वायरस अटैक बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफी इजी चैप्टर था, थोड़ा सा बेसिक था, छोटा भी था, और इस वजह से चैप्टर हो गया खत्म। राइट स्टूडेंट, ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो एक्सरसाइज आएगा, और मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। क्योंकि देखिए आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग उस चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं, पर आप लोगों को एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है, वो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को चैप्टर भी करवाऊंगी, और जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसकी फुल एक्सरसाइज विद आंसर्स मैं आप लोगों को एक अलग सेशन में करवाऊंगी। जैसे आप लोगों का ये चैप्टर आज फिनिश हो गया, राइट, पूरा अच्छे से मैंने कराया है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका एक्सरसाइज सेशन होगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर की फुल एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। एक साथ सब कुछ हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। स्टूडेंट, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अब आप लोगों को जो नेक्स्ट सेशन मिलेगा, आप लोगों को एक्सरसाइज का सेशन मिलेगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के सेशन में ही स्टूडेंट। बाकी का अपना एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ तो आप लोग थोड़ा फ्री बैठ जाए, दैट्स नॉट गुड। आप लोग भी साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बात बोलेंगे, तक के लिए बाय बाय।